मार्तंड प्रभात ज्योतिष परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। इसकी संपूर्ण जानकारी हम देंगे। सनातन धर्म का सबसे पवित्र और साधना का पर्व नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ती है, जो कि 2 सार्वजनिक रूप से मनाई जाती है और 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की विशेष साधना भी की जाती है और प्रतिपदा से नवमी तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान तंत्र विद्या का विशेष महत्व है। इसी कारण गुप्त नवरात्रि का पर्व हर कोई नहीं मनाता है। आइए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ होगा। इस बार आषाढ़ मास में पड़ने वाला गुप्त नवरात्रि 30 जून 2022 से प्रारंभ हो रहा है और 9 जुलाई 2022 को समाप्त होगा, जिसमें 9 दिनों तक दुर्गा माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। 30 जून 2022 दिन गुरुवार को सुबह 5:13 से 8:55 तक शुभ मुहूर्त है। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 29 जून बुधवार को ही हो रहा है और गुरुवार को 8:55 तक सुबह प्रतिपदा तिथि रहेगी। जानते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। पारण 9 जुलाई 2022 दिन शनिवार को प्रातः 11:23 तक पारण का शुभ मुहूर्त बन रहा है। अब जानते हैं किस दिन किस माँ की आराधना की जाती है। प्रतिपदा के दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तृतीया तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और तृतीया तिथि माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तिथि को माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। पंचमी तिथि माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। षष्ठी तिथि माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि माँ गौरी की पूजा की जाती है। नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और 10वीं तिथि नवरात्रि का पारण करना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि का तंत्र मंत्र और सिद्धि साधना के लिए विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए इस समय की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। नवरात्रि में माँ काली, तारा देवी, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुरा भैरवी, माँ धूम्रावती, माँ बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की भी पूजा की जाती है। समय चाहिए कि माँ भगवती की सभी को आराधना करनी चाहिए, जिससे सभी दुखों और कष्टों का निवारण हो सके। समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और अखंड दीप जलाना चाहिए और सुबह शाम आरती करना चाहिए। इस समय की गई कोई भी पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में